सभी देशवासियों को नमस्ते। एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। ये लगभग 20 सेकंड की वीडियो आप सुनिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। ये वीडियो आपने सुनी। इस वीडियो में एक तथाकथित कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री अपने एक अनुयायी को जो उसके पास आता है और उसके पैरों को हाथ लगाना चाहता है तो वो मना कर देता है कि नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए, आप अछूत हैं। ये बात कह कर के धीरेंद्र शास्त्री समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। मैं आपको एक दूसरी बात की ओर जो है लेकर के जाना चाहता हूँ। समाज में अक्सर इस बात के ऊपर चिंता जो है वो की जाती है कि क्या कारण है कि हिंदू समाज एकत्रित नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है कि हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा तबका उसको या तो ईसाई या मुसलमान कन्वर्ट करके अपने कहीं ना कहीं संप्रदाय में स्थापित करने में लगे हुए हैं। ये छोटी सी घटना, जो बात मैंने अभी कही, उन्हीं बातों को प्रोत्साहित करने वाली घटना है। हम एक तरफ तो दंभ भरते हैं कि हिंदू समाज यदि एकत्रित होगा तो बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब व्यक्तिगत आचरण की और जीवन की बात आती है तो धीरेंद्र शास्त्री जैसे तथाकथित सो कॉल्ड धार्मिक नेता या कथावाचक समाज को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। समाज का बहुत बड़ा तबका आज जो इस मुहिम का शिकार हो रहा है कि कहीं ईसाईकरण हो रहा है, कहीं मुस्लिमकरण हो रहा है, ये जो चीज़ें चल रही हैं इसके जिम्मेदार धीरेंद्र शास्त्री जैसे बहुत से ऐसे धार्मिक लोग हैं जो आज धर्म के नाम पर चाहे तो धंधा कर रहे हैं या धर्म के नाम पर ढोंग कर रहे हैं और लोगों की भावनाओं का शोषण कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने बहुत से कार्यों को लेकर के अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया। वेद के आधार पर, धर्म के आधार पर समाज को किस प्रकार से सुंदर बनाया जा सकता है, ये महर्षि दयानंद के जीवन और उनके कार्यों को पढ़ने से पता चल सकता है। महर्षि दयानंद का जब प्रादुर्भाव होता है उस समय समाज में छुआछूत थी और बहुत गहरी खाई जो है छुआछूत की बनी हुई थी। ऊंच नीच के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, छोटे और बड़े के नाम पर बहुत सी असमानताएं उस समय समाज में व्याप्त थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस समय कहा, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा को अपना करके कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर बढ़ सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब उस समय जो नारे लगाए जाते थे, स्त्री शूद्रो न धियताम, कि शूद्र को और स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसे समय में महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद का वो सार निकाल करके लोगों के सामने रखा, जिसमें कहा गया, यथेमाम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य। इस वेद की पवित्र वाणी को बोलने का अधिकार सबको है, चाहे कोई शूद्र है, चाहे कोई स्त्री है या अन्य किसी भी कुल या समाज में पैदा हुआ व्यक्ति है, सबको वेद पढ़ने का, शिक्षा लेने का बराबर का अधिकार है। उस समय लोगों ने कहा, जो व्यक्ति शूद्र को और स्त्री को पढ़ाने के जो बात करते हैं वो खानाबदोश लोग होते हैं। और मुझे लगता है आज भी जिस प्रकार की परिणति या जिस प्रकार के कार्य ये लोग कर रहे हैं धर्म के नाम पर, वही महर्षि दयानंद के सामने जो चुनौतियां थी वो चुनौतियां आज भी आर्य समाज के सामने दिखाई देती हैं। धीरेंद्र शास्त्री, जो अपने आप को पंडित धीरेंद्र शास्त्री लिखते हैं, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में गढ़ा एक जगह है, वहाँ पर उनका एक धाम उन्होंने बना रखा है, बागेश्वर धाम। उस धाम के अंदर वो व्यक्ति कहते हैं, इस व्यक्ति के बारे में लोगों की मानना है, वो आपके मन की बातें जानते हैं, आपके दिमाग में, मन में क्या चल रहा है वो सहज ही उनके पास पहुंच जाती है। ये तो एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। आप लोगों को बाहर बैठा करके उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं जानने का प्रयास करते हैं और वाया मीडिया आप कथावाचक के पास पहुंचा देते हैं और उनके समाधान की बात करते हैं। ये एक अलग चीज़ है, इसके ऊपर भी शोध होना चाहिए कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे मन में जब जिज्ञासा हुई कि धीरेंद्र शास्त्री जैसा व्यक्ति, पंडित जो अपने साथ लिखते हैं, शास्त्री जो अपने साथ लिखते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानना चाहिए कि ये किस शिक्षण संस्थान से पढ़े हैं। जब सोशल मीडिया के ऊपर, गूगल के ऊपर मैंने उनकी जीवनी पढ़नी चाही, उनके बारे में ये लिखा गया कि इनके पिताजी का नाम करपाल गर्ग है,
और माता जी का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है। और इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा 8वीं क्लास तक की शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में प्राप्त की। उसके बाद 12वीं करने के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पर मेरा ये प्रश्न है, जो व्यक्ति 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देता है उनको शास्त्री की डिग्री कैसे मिली? यदि हम महर्षि दयानंद की बातों का अनुसरण करें, जिसमें वो क्रांतिकारी बात कहते हैं कि यदि ब्राह्मण का बच्चा पढ़ने और पढ़ाने के बावजूद भी नहीं पढ़ पाता है उसको शूद्र के कुल में, और जो इसको शूद्र कहते हैं, शूद्र का बच्चा यदि पढ़ जाता है उसको ब्राह्मण के कुल में प्रतिस्थापित कर देना चाहिए। यदि मैं उस बात की ओर देखूं तो मुझे लगा कि धीरेन्द्र शास्त्री बड़े विद्वान होंगे, चारों वेद उन्होंने पढ़े होंगे, और ठीक है वो क्षत्रिय एक कुल में पैदा हुए और वहाँ से वो पंडित की डिग्री लेकर के आगे बढ़ गए। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ना उन्होंने वेद पढ़े हैं, ना उन्होंने कोई बड़ी शिक्षा हासिल की है, और अपने आप को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहने लग गए, और धीरेन्द्र शास्त्री बनने के बाद समाज में छुआछूत का जहर जो है बढ़ाने लग गए। ये कितना सही है? और मुझे लगता है कि जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि यदि हम समाज के इस बहुत बड़े तबके को इग्नोर करके चलते हैं, आप इनको अपने धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यक्रमों में इनकी उपस्थिति दर्ज होने से कहीं आपके मन में हलचल हो जाती है, आपके दिमाग में कुलबुलाहट मच जाती है, तो आप कहीं ना कहीं धर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। आज समाज में चाहे धर्म की बात हो, चाहे कानून की बात हो, कानून की मर्यादाओं के अनुसार आज देश में शासन भी चलेगा और व्यवस्था भी चलेगी। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे तथाकथित धर्म गुरु जो कथावाचक हैं, उन लोगों से आज समाज को बचाने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं और मेरी इस बात से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं ईसाईकरण या मुस्लिमकरण जो हो रहा है उसके पीछे ऐसे ही लोग हैं जो समाज के एक बहुत बड़े तबके को अछूत बना करके उसको मुख्य धारा से हटा रहे हैं, काट रहे हैं। तो सावधान होने की आवश्यकता है। और जो लोग, जिनको ये लोग अछूत कहते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, आइए, आर्य समाज के दरवाजे हमेशा की तरह से आप लोगों के लिए खुले हैं। और आर्य समाज के आने के बाद मैं सैकड़ों लोगों के नाम उनके गिनवा सकता हूँ जिनको तथाकथित शूद्र कहा गया, वो आर्य समाज में आए, उन्होंने दीक्षाएँ ली, उन्होंने वेद पढ़े, विद्वान बने और उनको पंडित की उपाधि मिली। उनको तो राज पंडित की उपाधि जो है इस समाज में मिली। ऐसा यदि आप चाहते हैं एक समाज का, स्वच्छ समाज का निर्माण हो, तो आर्य समाज के पास आइए, क्योंकि आर्य समाज इस तरह के धर्म गुरुओं का प्रारंभ से ही विरोधी रहा है, इस तरह के कार्यों का विरोधी रहा है। हालांकि बहुत से आर्य समाज के कार्यकर्ताओं पर हमले भी हुए हैं, इस तरह के कार्यों को रुकवाने के लिए उनके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं, परंतु फिर भी आर्य समाज न डरेगा, न रुकेगा, अपने कार्यों को निरंतर आगे ही आगे बढ़ाता रहेगा। महर्षि दयानंद के जो दिखाए मार्ग हैं, उस मार्ग पे हर एक कार्यकर्ता आर्य समाज का चलता रहेगा, और इस तरह के पाखंडियों का, धर्म के नाम पर जो ढोंग कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, उन लोगों का विरोध करता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।